देखिए, मैं अभी एनसीपी की प्रवक्ता ने कहा कि हम चाय पिए, कॉफी पिए, हम सब आपस में बैठे, हमें क्या है। मैंने तो शुरू से कहा हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप चाय भी पीजिए, कॉफी भी पीजिए, मगर चाय और कॉफी पी लेने से अगर चुनाव जीता जा सकता था तो बताइए, 100 कप चाय अभी हम लोग सब पी लेते हैं बैठ के यहाँ पर। ये लालू जी की पार्टी आरजेडी क्या चाहती है कि बहुत डेवलपमेंट हो जाए, एकदम चमचमाती सड़क बन जाए। नहीं 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 नहीं, ये चाहते हैं कैसे भी हमारे 2 बालक हैं ये सेटल हो जाएं। आप बताइए ये शिवसेना क्या चाहती है? शिवसेना क्या चाहती है कि एकदम भारतवर्ष सोने की चिड़िया बन जाए? ऐसा नहीं है। किस प्रकार से आदित्य जी को सेटल कर देना है, भविष्य में इनकी नेतागिरी चलती रहे उसकी चिंता करनी है। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे आप पीजिए, हमारा अधिकार है, आप चाय पीजिए, तय करेंगे हाँ, कि हमारा बिल्कुल प्राइम बिल्कुल मिनिस्टर, बिल्कुल तय प्राइम करिए। मिनिस्टर किस तरह से होना चाहिए, कौन होना चाहिए, हाँ, जिसकी हाँ, क्या बिल्कुल। कुव्वत है, जिसकी कैपेसिटी बिल्कुल क्या है, वो तय हम करिए। लोग लेकिन तय ये तो करेंगे जनता बैठ तय के। करती है ना हम कोई विद्या जी, डिक्टेटर नहीं है। वोटों के जरिए हम लोग कोई जनता तय करती है ना डिक्टेटर कि नहीं, प्रधानमंत्री किसी को देश का वोट कौन दिया। होगा। ये नहीं नहीं, भाजपा सुनिए ना नहीं, विद्या ठोकने चौहान जी, वाली पार्टी। ठीक है संजय शर्मा जी, मैं आपके पास, ये तो जनता तय करती है ना, जब वोट उस हिसाब से मिलेंगे नहीं, जब वोट उस हिसाब से मिलेंगे नहीं। देखिए, मैंने सबके बातों को बड़े ध्यान से सुना, अब मैं एक एक करके जवाब देता हूं। पहले तो मैं विनम्रता के साथ कहूंगा, पीएम की कुर्सी होती है, पीएम की चटाई या बेंच नहीं होता है। मतलब कुर्सी में एक ही आदमी बैठ सकता है, ऐसा नहीं है कि ममता जी भी बैठेंगी, मायावती जी भी बैठेंगी, राहुल जी भी बैठेंगे, उद्धव जी भी बैठेंगे, शरद जी भी बैठेंगे, ऐसा कोई बेंच नहीं है। कुर्सी ही होती है, इनको चुनना पड़ेगा। हमने कोई रोक नहीं लगाई है। आप राहुल जी को चुन लीजिए, या मायावती जी को चुन लीजिए, या ममता जी को चुन लीजिए, आप उद्धव जी को चुन लीजिए, ये हमने कोई रोक नहीं लगाया है कि आप नहीं, आप चुनिए। कोई चटाई नहीं बिछाया कि सब आके बैठ जाएंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि मोदी जी पसंद नहीं है हमें। मोदी जी कब पसंद थे आपको? 2012 में पसंद थे मोदी जी, 2013 में पसंद थे मोदी जी। जब पीएम नहीं थे तब भी पसंद नहीं थे। जब पीएम बन गए, आपके पसंद या नापसंद से नहीं होता है। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, जनता की पसंद और नापसंद का विषय है। अब मैं बताता हूं जनता मोदी जी को क्यों पसंद करती है। देखिए, ये जो आप लोगों की पॉलिटिकल पार्टीज है ना, जो ये थर्ड फ्रंट बनना चाहती है, वो लोग क्या चाहते हैं? क्या ये जो समाजवादी पार्टी है ये क्या चाहती है कि स्वर्णिम इंडिया बन जाए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं चाहती है। वो चाहती है कैसे भी ये जो यादव परिवार है ये आगे बढ़ता रहे। ये लालू जी की पार्टी आरजेडी क्या चाहती है कि बहुत डेवलपमेंट हो जाए, एकदम चमचमाती सड़क बन जाए। नहीं 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 नहीं, ये चाहते हैं कैसे भी हमारे 2 बालक हैं ये सेटल हो जाएं। आप बताइए ये शिवसेना क्या चाहती है? शिवसेना क्या चाहती है कि एकदम भारतवर्ष सोने की चिड़िया बन जाए? ऐसा नहीं है। किस प्रकार से आदित्य जी को सेटल कर देना है, भविष्य में इनकी नेतागिरी चलती रहे उसकी चिंता करनी है। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे ये देखिए, अभी पात्रा जी बोल रहे थे कि मैं इसके ऊपर नहीं बोलूंगा, उसके ऊपर नहीं बोलूंगा, ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन सभी मुद्दों पे बोलते हैं। तो बोलना भी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे उन्होंने जो पहली बार बोला था कि भाई कांग्रेस के यहाँ चाय पीने को जाना है, फिर बोले अखिलेश सिंह का चाय पिया, साइकिल पे बैठे, ये देखिए ये पॉलिटिकल कमेंट्स है ना, ये बहुत घटिया कमेंट्स है। देखो हम लोग जो है ना, हम लोग सब देश भर के सब एकत्रित होके हम लोग चाय पिए या कॉफी पिए, ये हमारा प्रश्न है ना। लेकिन हमको ये है कि हम सब लोग एक साथ आके भाजपा को टक्कर देने का प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। और ममता तो क्रिएट होने दीजिए। लोग ममता बनर्जी का, पवार साहब का हम लोग अभिनंदन करते हैं कि बंगाल में और महाराष्ट्र में फिर से उन्होंने भाजपा की सत्ता आना नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने जो शरद पवार जी भी रेस में हैं प्रधानमंत्री बनने के। देखिए, पवार साहब ने ये खुद ही क्लियर कर दिया है कि मेरी पार्टी की इतनी सीट्स आती नहीं। लेकिन एक बताती हूँ कि पवार साहब का जो एक्सपीरियंस है राजनीति का और उनका जो अनुभव है, उनका जो कद का नेता है, वो आज उसकी देश के लिए जरूरत है। अभी प्रधानमंत्री कौन बनना है वो तो समय ही तय करेगा, ठीक है, वो ना ही कोई बता सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि 2024 की लड़ाई बहुत ये होगी और भाजपा को जो पहले समर्थन मिलता था
वो लोगों का, आम आदमी का समर्थन लोगों नहीं का है। समर्थन संबित पात्रा जी आपको नहीं मिलेगा, ये एनसीपी का कहना है। और ये भी कहना है कि देखिए चाहे पेट्रोल महाराष्ट्र और हो डीजल या फिर के बंगाल हो, भाव वहां पर और बीजेपी की महंगाई, सरकार नहीं बनने दी गई है। लोग ठीक है इससे मैडम, परेशान हो गए कि भाजपा चुनाव के पहले जवाब ले लेते हैं। अगर डीजल के शांत हो दामों जाए पर मैडम, बोलती तो मैं थी, बात कर लूं। लेकिन आज ये ठीक, पेट्रोल ठीक। डीजल के दामों पे अब सुन चुपचाप लीजिए। बैठे हैं। हाँ। ना ही स्मृति ईरानी कुछ ठीक, बोलती ठीक, है, ठीक। ना ही जावड़ेकर जी कुछ बोलते ठीक हैं। है। पेट्रोल आप डीजल जवाब के- ले लेते चित्रा हैं। जी हो गया हो ठीक तो है, मैं आप बात जवाब कर ले लेते लूं। हैं। बोलिए संबित पात्रा जी। देखिए, मैं अभी एनसीपी की प्रवक्ता ने कहा कि हम चाय पिए, कॉफी पिए, हम सब आपस में बैठे, हमें क्या है। मैंने तो शुरू से कहा हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप चाय भी पीजिए, कॉफी भी पीजिए, मगर चाय और कॉफी पी लेने से अगर चुनाव जीता जा सकता था तो बताइए, 100 कप चाय अभी हम लोग सब पी लेते हैं बैठ के यहाँ पर। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. नहीं तो ये उसको चाय तो और EVM कॉफी से मशीन चुनाव नहीं चाहिए। जीता जाता है। उसको तो EVM मशीन चाहिए, मैडम अमित आप शाह बीच में मत जैसा बोलिए। दिमाग चाहिए। मैडम विद्या जी, एक बार उनकी ये बात हो टीवी जाए। डिबेट में ना, ऐसे टीवी डिबेट में बीच में नहीं चिल्लाना होता है, थोड़ा रखना, मतलब कर्टिसी के साथ, थोड़ा धैर्य के साथ काम करना होता है। देखिए चित्रा जी, मैं बोल रहा हूँ चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, आपस में मिलिए, आप लोग सब बैठिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम क्यों, कौन है आपत्ति करने वाले। मगर चाय कॉफी पीने से चुनाव नहीं जीता जाता है। आप याद करिए कर्नाटक में 2018 में जब इससे पहले सिद्धरामैया जी मुख्यमंत्री बने थे तो ये, और कुमार स्वामी जी बने थे, उनका एक गठबंधन की सरकार बनी थी, तो ये सारे लोग हाथ पकड़ करके 18 नेता खड़े थे एक साथ। आप याद करिए बंगाल के अंदर कलकत्ता में लेफ्ट भी खड़ी थी, कांग्रेस भी खड़ी थी, मायावती जी भी खड़ी थी, ममता जी भी खड़ी थी, सारे लोग 19 के चुनाव से पहले भी हाथ पकड़ करके खड़े थे। वो फोटो बहुत वायरल हुआ था, हर जगह उस फोटो के ऊपर चर्चा हुई, चाय भी पिया था साथ में। क्या हो गया, 2019 के चुनाव में साथ में नहीं लड़े ये लोग। देखिए उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव आने वाला है, अखिलेश जी, मायावती जी, राहुल जी लड़ ले साथ में, हमने रोका है इनको। क्यों नहीं लड़ रहे हैं साथ में? क्योंकि ये साथ में लड़ने की जो एक्सपेरिमेंट है इनका पूरा हो चुका है। ये साथ में लड़े थे। कांग्रेस पार्टी किसके साथ नहीं लड़ी है? कांग्रेस पार्टी अखिलेश जी के साथ लड़ी है, कांग्रेस पार्टी मायावती जी के साथ लड़ी है, कांग्रेस पार्टी लालू जी के साथ लड़ी है। ये सब कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन बैठाने के बाद इनको मालूम पड़ा है कि कुछ होने वाला नहीं है। मैं फिर भी बोलता हूं, ये आपका विषय है, आप डिक्लेयर कर दीजिए ममता बनर्जी को कि मुख्य चीफ प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट ममता बनर्जी होगी और लड़िए मोदी जी के खिलाफ, या तो आप डिक्लेयर कर दीजिए शरद पवार होंगे। और देखिए संजय राउत जी बोल रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी होंगे। हाँ। किसने रोका है उद्धव ठाकरे जी के नाम को डिक्लेयर करने से? आप लोग सब मिलके चाय पे डिक्लेयर कर दीजिए ना, और 24 से मिलके लड़िए। ये आप आपस में फ्रस्ट्रेटेड हैं और सारा गुस्सा हम पे निकालेंगे, ये कैसे चलेगा? इतनी जल्दबाजी क्यों है आपको? ये हमें कुछ नहीं पड़ा है, आपको क्यों जल्दबाजी? हमें कुछ नहीं पड़ा है। आप तो मोदी को अच्छा। बदल नहीं सकते, मोदी जी को आप बदलेंगे नहीं, मोदी जी वही रहेंगे। तो आप बदलिए, आप जो करना है करिए। अरे भैया मैडम, आप लोग लड़िए नहीं लड़िए, चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप पीजिए, हमारा अधिकार है। आप चाय पीजिए, तय करेंगे हाँ, कि हाँ, हमारा बिल्कुल, प्राइम बिल्कुल, मिनिस्टर, बिल्कुल देश का तय प्राइम करिए। मिनिस्टर किस तरह से होना चाहिए, कौन होना चाहिए, हाँ, जिसकी हाँ, क्या बिल्कुल। कुव्वत है, जिसकी कैपेसिटी बिल्कुल क्या है, तय वो हम करिए। लोग लेकिन तय ये तो करेंगे जनता बैठ के। तय करती है ना हम विद्या कोई जी, डिक्टेटर नहीं है। वोटों के जरिए हम लोग जनता कोई तय करती है ना कि डिक्टेटर प्रधानमंत्री नहीं, देश का कौन होगा। ये नहीं भाजपा सुनिए ना नहीं, विद्या खोखले चौहान जी, वाली पार्टी। ठीक है संजय शर्मा जी, मैं आपके पास, ये तो जनता तय करती है ना, जब वोट उस हिसाब से मिलेंगे नहीं, जब वोट उस हिसाब से मिलेंगे नहीं। और यहाँ पर मैं देख रही थी 2019 के लोकसभा चुनाव में तेलंगाना के सीएम केसीआर की ओर से इसी तरह का बयान आया। 2018 में ममता बनर्जी जब दिल्ली आई थी तो उन्होंने इसी तरह से नेताओं के साथ लंबी चौड़ी मुलाकात की थी और मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाने की वकालत की थी। 2014 में मुलायम सिंह ने तीसरे मोर्चे की वकालत की। 9 में पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा ने। तो इस तरह की लंबी फहरिस्त रही है नेताओं की, लेकिन हुआ क्या?